नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदार अपने गांव में प्रचार प्रसार का अभियान शुरू कर चुके हैं। जब गांव की सरकार बनेगी तभी गांव का विकास होगा। अच्छे प्रधान चुनकर आएंगे तो गांव का विकास होगा, नहीं तो विनाश होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं जो नए दावेदार हैं, कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा। प्रमाण पत्र को बताने से पहले पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आता है ये पंचायत का चुनाव। मिनिस्टर हैं ओम प्रकाश राजभर चाचा। इन्होंने कहा है कि समय पर चुनाव होगा और चुनाव से पहले ही जो ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाता है उसके लिए जो कमेटी बनती है वो जल्द ही कमेटी यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के आयोग के गठन का मतलब होता है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो अपनी रिपोर्ट लगाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का नियम है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा अपडेट। कोई बात नहीं है, बड़ा अपडेट दिया है। गांव की सरकार में दोस्तों प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इसी को हम इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं आपके सामने है। इसमें आपके मैं बताने जा रहा हूं कि क्या होना है। देख सकते हैं सबसे पहले आपके सामने है कि भाई निर्धारित जो होता है फॉर्म भरकर स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जमा करना पड़ता है। इसके लिए आप लोग देख सकते हैं नामांकन पत्र लिखा है। यहां पर देख सकते हैं नामांकन पत्र कहां मिलेगा, स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से आपको मिलेगा। जब चुनाव का ऐलान होगा, अधिसूचना लागू होगी, ब्लॉक में बकायदा पूरा सिस्टम बना रहेगा और आपको जाना है, पहचान पत्र लेकर जाना है और आपको निर्वाचन यानी कि लड़ने के लिए फॉर्म आपको मिलेगा। अब लोग पूछ रहे थे भैया फॉर्म कितने का मिलेगा नामांकन पत्र। नामांकन पत्र का जो शुल्क है दोस्तों वो 600 रुपया प्रधानी के लिए रखा गया है। यह शुल्क पहले 300 रुपया था। आप सबको पता है कि भाई महंगाई बढ़ रही है, सिस्टम बढ़ रहा है, तो सरकार भी अपना, चुनाव आयोग भी अपना महंगाई बढ़ा रहा है, तो पहले 300 के स्थान पर 600 रुपया कर दिया गया है। दोस्तों, नामांकन कराने के लिए क्या होना चाहिए, मतदाता सूची में नाम। जैसे आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे इस समय बहुत तेजी के साथ SIR चल रहा है, यानी कि SIR का मतलब नाम बढ़ाया जा रहा है, नाम घटाया भी जाएगा। कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग विवाहित हैं, अविवाहित हैं, नाम नहीं है, उनका नाम डाला जाएगा। कितने लोग पलायन करके चले गए हैं, तो याद रखिएगा नाम वगैरह इसमें सही करवा लीजिए। मात्रा वगैरह कहीं गलती होती है, कैसे मान लीजिए हमारा नाम राजकुमार मौर्य है, मान लीजिए हमारा नाम राजकुमार मौर्य है ना। अब पता लगा निर्वाचन वाली लिस्ट में केवल राजकुमार ही हो तो नाम गलत माना जाएगा। समझ रहे हैं? इन सब चीजों, पिता का नाम वगैरह सब सही करवा लीजिए, वक्त चल रहा है। तो प्रधानी लड़ने के लिए आप उसी ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ पाएंगे, ग्राम सभा में चुनाव लड़ पाएंगे जिस ग्राम पंचायत व ग्राम सभा में आपका नाम होगा। आपका नाम ग्राम पंचायत व ग्राम सभा में जहां होगा वहीं चुनाव लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए, अभी सब कुछ हो रहा है। और एक बात और बता दूं, चुनाव जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के नाम को भी जुड़वाइए। अब जैसे शपथ पत्र भरना पड़ता है, एफिडेविट, संपत्ति के संबंध में, अपराध के संबंध में, योग्यता, आय की घोषणा, नोटरी, तहसील, शपथ पत्र बकायदा इसके संबंध में भरना पड़ता है। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा। संपत्ति कितनी आपकी, अपराध, योग्यता, आय, ये सब चीज भरनी पड़ती है। अब जाति प्रमाण पत्र क्या होता है दोस्तों, आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी अगर आप हैं, SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र पहले से ही आपको बनवा के रख लेना है। लेकिन अगर महिला है दोस्तों, तो महिला को अगर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कोई पत्नी को लड़ाता है ना,
कोई बहन को लड़ाता है, किसी को भी लड़ाया जा सकता है। अगर महिला को चुनाव लड़ाना है तो जान लीजिए आपकी अगर वाइफ है तो उनकी ससुराल वाला मतलब उनकी मायके वाला लगेगा, वहां से आपको बनवाना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। इसको याद रखिएगा हमारी बात को। अगला नंबर आता है दोस्तों आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब आयु में आता है। नोड्यूज में दोस्तों एनओसी प्रमाण पत्र, पंचायत, सहकारी समिति, बिजली आदि का अगर कोई बकाया हो तो इसके लिए बकायदा एनओसी प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। बिजली बिल बकाया है, पंचायत में कोई पैसा बकाया है तो इस पैसे को जमा कर दीजिए। प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके साथ प्रस्तावक लगेंगे। दोस्तों प्रस्तावकों की जो संख्या होगी 2 होगी, कम से कम 2 होगी। समय के आधार पर इधर उधर हुआ सकता है, तो इनका भी नाम आपके ग्राम सभा में होना चाहिए। इनको भी तैयार किए रहिए कि आप प्रधानी भैया हम लड़ने चल रहे हैं, अपना आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम वगैरह इनका भी दुरुस्त कराना बहुत जरूरी है। मतलब वो तो रहेगा ही, ग्राम सभा आपके ग्राम सभा के ही प्रस्तावक लगेंगे। दूसरे गांव ग्राम सभा वाले प्रस्तावक आपके यहाँ नहीं काम देंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो बकायदा इनका भी हस्ताक्षर लगता है, मतदाता सूची में नाम होता है, पहचान, आधार कार्ड वगैरह लगता है, फोटो लगेगी। नामांकन शुल्क दोस्तों आरक्षण के अनुसार अलग अलग होता है। चालान जिसका बनवाया जाता है या रसीद जिसकी जमा करनी पड़ती है। थोड़ी देर के लिए अगर आप मान लीजिए जो जिसको बोलते हैं जमानत की राशि, सरकार ने 4000 रुपया जमानत की राशि निर्धारित कर दी है, पहले 2000 रुपया था, यानी कि 2000 से सीधा 4000, जस्ट 2 गुना बढ़ा दिया है। लेकिन और अगर 2000 थी तो अब दोस्तों अगर एससी है कोई, एसटी है कोई, ओबीसी कोई है और कोई अगर महिला है आरक्षण के अंतर्गत आने वाली सीटों के लिए, मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगा इनका आधा हो जाएगा 2000। ये पैसा वापस भी मिल जाता है अगर आप वोट चुनाव लड़ते हैं। जिसकी जमानत नहीं जब्त होती है उसका पैसा मिल जाता है। जमानत जब्त होने का मतलब होता है कि कुल वोटों का आप अगर 1/6% वोट पा जाए, 20% मतलब कुल वोटों का 1/6 वोट पाते हैं तो इसको बोला जाता है कि जमानत नहीं जब्त हुई। शौचालय की घोषणा करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश स्वच्छ मिशन के तहत शौचालय के लिए बकायदा प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। अनुलग्नक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा व्यक्तिगत संपत्तिगत विवरण हेतु। ध्यान दीजिएगा व्यक्तिगत संपत्ति कितनी है, सामूहिक संपत्ति कितनी है, इसका प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण नियम व शर्तें। आयु सीमा, नामांकन की तिथि न्यूनतम 21 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता वर्तमान में न्यूनतम योग्यता की शर्त नहीं है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई की शर्त उत्तर प्रदेश में नहीं है, कई राज्यों में, हरियाणा में है, उत्तराखंड में है और कहीं कहीं पर 2 बच्चों वाली भी प्रक्रिया है अलग राज्यों में। आपराधिक रिकॉर्ड है तो अगर कोई लंबित है तो उसको शपथ पत्र में देना पड़ेगा। अगर अपराधी हैं तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, भले जेल से छूट गए हो। नामांकन प्रक्रिया दोस्तों व्यक्तिगत रूप से दाखिल करें, डाक के माध्यम से दाखिल ना करें। महत्वपूर्ण सलाह है जब भी नामांकन करने जाएं तो मूल प्रति का मतलब ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल वोटर आईडी लेकर जाना है और वोटर आईडी में ओरिजिनल वो माना जाएगा जो सत्यापित किया रहे अधिकारी के द्वारा, सत्यापित के साथ ले जाएं। कम से कम 2 प्रतियों में नामांकन करें दोस्तों। प्रत्येक शपथ पत्र पर नोटरी तहसीलदार का हस्ताक्षर सत्यापन कराना ना भूलें। आखिरी तीर से पहले नामांकन करें। तो ये प्रमाण पत्र जितने मैंने आपको बताए ये प्रधानी के चुनाव के लिए बहुत जरूरी है। बाकी आपको कोई भी चीज पूछना है कमेंट करें। नमस्कार।